Bismillahirrahmanirrahim. Class 11th, subject economics. Our topic is problems of Indian agriculture. Problems of Indian agriculture. Before this, we were discussing features of Indian agriculture. There are some problems of Indian agriculture. Number first, lack of permanent means of irrigation. Lack of permanent means of irrigation, वो अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर का एक तरफ फीचर जो है इट डिपेंड्स ऑन रेनफॉल. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि इट इज़ lacking the permanent means of irrigation. Crop farming in India is heavily dependent on rainfall. Permanent means of irrigation are extremely deficient. Depends on rainfall makes Indian agriculture extremely vulnerable. Good rainfall brings good harvest, while drought causes a substantial loss of output. Stability in agriculture also requires that permanent means of agriculture are developed across all parts of the country. Number second, deficiency of finance. Deficiency of finance is another major problem faced by Indian agriculture. Farmers need short period finance for the purchase of seed, fertilizers and related inputs. They need long period finance for the purchase of machinery like tractors and threshers. अब डेफिशिएंसी ऑफ फार्मिंग जो है, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस जो है, जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट पीरियड फाइनेंस की ज़रूरत होती है टू परचेज सीड्स, परचेज करने के लिए फर्टिलाइज़र्स एंड जो रिलेटेड इनपुट्स होते हैं उनको परचेज करने के लिए शॉर्ट पीरियड लोन्स, शॉर्ट पीरियड फाइनेंस की ज़रूरत होती है. वो उनको अवेलेबल नहीं होती है. और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की भी ज़रूरत होती है, यानी जिससे हम वो ट्रैक्टर्स ख़रीद सकें, थ्रेशर्स ख़रीद सकें. ये इनके पास ये ज़राए मौजूद नहीं है. अब जबकि इस आज के दौर में इन चीज़ों पर मेहनत हो रही है, इन चीज़ों की तरफ फार्मर्स को राग़िब किया जाता है, उनको अब लोन प्रोवाइड किया जाता है. बट इट इज़ ऑल द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. Number third is conventional outlook. Conventional outlook है Indian farmer is reluctant to accept innovative farm technology and farm management practice. He continues to rely on conventional wisdoms. He continues to consider farming more as means of subsistence and less as a business venture. यानी कि बिजनेस वेंचर के लिए वो फार्मिंग नहीं करता है, उसका आउटलुक जो है वो अभी चेंज नहीं हुआ है. वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करता है, वो कमर्शलाइज अपने फार्मिंग को नहीं करता है. He continues to focus on crops which offer him food security rather than those which yield high profits. वो उन क्रॉप्स की तरफ ज़्यादा जोर देता है जो उसे फूड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उन क्रॉप्स की तरफ वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है जो उससे यील्ड करेंगे, जो उससे हाई प्रॉफिट्स यील्ड करेंगे. द टिपिकल इंडियन फार्मर is reluctant to grow as an entrepreneur and avoids undertake risk for profit. He avoids taking risk for profit. It is a third point. Number fourth point is, वो हमने पहले भी डिस्कस किया है, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स. पहले हमने पढ़ा था कि इंडियन एग्रीकल्चर का एक फीचर जो है दैट इज स्मॉल होल्डिंग्स. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है, इस होल्डिंग जो है ये स्मॉल भी हैं और स्कैटर्ड भी हैं. स्मॉल हो गई जिनका साइज़ छोटा होता है, और स्कैटर्ड होता है कि एक ही जगह नहीं है,
ये पीस ऑफ लैंड जो इसका है जिस पर वो फार्मिंग करने वाला होता है वो सेकेटर्ड है, वो एक ही जगह नहीं है, वो बहुत सारी जगहों पर होता है इसका ये पीस ऑफ लैंड जहाँ उसको फार्मिंग करनी पड़ती है। इसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो ये स्मॉल साइज़ है और दूसरा सेकेटर्ड होल्डिंग्स है। ये होल्डिंग्स जो है ये एक ही जगह नहीं होते, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है ये फार्मिंग करने के लिए। एक पीस पर फार्मिंग की, फिर यहाँ से दूसरी जगह उसको जाना पड़ता है फार्मिंग करने जगह, फिर उसको जो वहाँ से निकलना है वो तीसरी जगह जाना पड़ता है और वहाँ से निकल कर चौथी जगह जाना पड़ता है। और इस चीज़ को हम कहते हैं ये है सेकेटर्ड फार्मिंग, सेकेटर्ड होल्डिंग। फिर है नंबर 5th पॉइंट जो है वो प्रॉब्लम जो है दैट इज एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशनशिप। ये भी हमने पहले पढ़ा है कि जो लैंडलॉर्ड टेनेंट कन्फ्लिक्ट है, लैंडलॉर्ड टेनेंट कन्फ्लिक्ट जो है वो हमने पहले ही पढ़ा है। इसी को हम कहते हैं एक्सप्लॉयटिव एग्रेरियन रिलेशनशिप। यानी जो लैंड लॉर्ड है, लैंड होल्डर और टेनेंट जो है इनके दरमियान रायबता नहीं होता है, इनके दरमियान एक वास्ता नहीं होता, इनके दरमियान गैप होती है, एक इनके दरमियान एक वेज होता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने वाले होते हैं वो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो टेनेंट्स होते हैं वो सिर्फ इतना कमाते हैं जितना जो इनको अपनी ज़रूरियत होती है, अपनी ज़रूरियत के मुताबिक उस पर कमाते हैं, वो इसको कमर्शलाइज नहीं करते हैं। और जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? लैंडलॉर्ड होता है। यानी कि इन दो के दरमियान दूरी है, इन दो के दरमियान वेज है। ये भी एक प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर की। नंबर 6th पॉइंट जो है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर का जो एक मेन प्रॉब्लम यह भी है कि मार्केटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। मार्केटिंग सिस्टम रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन इज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। A vast majority of the small farmers continue to sell their produce in the local markets at reduced rates। यानी कि जो इनका प्रोडक्शन होता है, जो इनका प्रोड्यूस होता है, अगर वो उसको बेचना चाहते हैं तो वो लोकल मार्केट्स में इसको बेचते हैं, क्योंकि उनके पास एवेन्यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास उतने ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स नहीं होते हैं। वो सस्ते दामों पर लोकल मार्केट में इस चीज़ को ख़रीदते हैं, अपने प्रोडक्ट को फरोख्त करते हैं, वो बेचते हैं। उसके बदले में उनको बहुत कम रेट मिलता है। टू लार्ज एक्सटेंट दिस इज़ देयर कंपल्शन because the poor farmers are obliged to sell their produce to those persons, to those mahajans and money lenders in return for their loans they raise from them to crop with their financial needs। यानी कि अब ये लोकली इसको खरीदने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्होंने महाजन से, क्योंकि उन्होंने लैंडलॉर्ड से, क्योंकि उन्होंने मनी लेंडर से पैसा कर्जा लिया हुआ होता है, जिससे वो इस पर खर्च करते हैं, इनपुट्स खरीदते हैं, तो उसके बदले में वो उन्हीं को फिर अपना प्रोड्यूस देते हैं, जिसके बदले में उनको बहुत कम ही रेट मिलता है। ये भी ये एक प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर की। ब्रीफली, एग्रीकल्चर इन इंडिया फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ranging फ्रॉम प्रोडक्शन टू द मार्केटिंग of the crops। At the level of production, modern inputs are not judiciously used, because of which productivity remains low. At the level of marketing, the bulk of smallholders fail to get a remunerative price for their crop because of the lack of organized marketing system. Besides, there are problems related to attitude and outlook of the farmers, who perhaps because of their poverty and backwardness prefer to be risk averse rather than risk lovers in decision making. Accordingly, farming remains subsistence oriented rather than profit oriented। इसका मतलब ये है कि इंडियन एग्रीकल्चर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है।
in the form of production, in the form of marketing, in the form of land holdings, in the form of organized marketing system, in the form of agricultural agrarian relations with लैंडलॉर्ड्स। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और इसमें ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा फार्मर है वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता है, वो रिस्क लवर नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि वो ट्रेडिशनल जो उसका आउटलुक है वो उसी पर ज़्यादा तवज्जो देता है। न्यू आउटलुक, वो अपना विजन अभी तैयार करने, अपना विजन अभी चेंज करने के लिए, अपना विजन जो इसका है उसको अभी तब्दील करने के लिए वो तैयार नहीं है। दैट इज़ ऑल फॉर